कल यानी कि 26 नवंबर को बंगाल में एसआईआर के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने पैदल मार्च किया। जानकारी के मुताबिक 3 किलोमीटर लंबे पैदल मार्च की सीएम ने खुद अगुवाई की, जो चांदपारा से मथुआ हार्टलैंड ठाकुर नगर तक चला। इस दौरान भारी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मार्च में ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद एसआईआर को लेकर पूरे देश में हलचल मची हुई है। दरअसल सरकार की ओर निशाना साधते हुए सीएम ममता ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी खुद 2024 की वोटर लिस्ट से चुने गए थे। अगर उस लिस्ट को अब अवैध कहा जा रहा है तो उनकी सरकार भी अवैध हो जाती है। वे धर्म का कार्ड खेल रही हैं, वे नागरिकता बेच रही हैं और वे एक बार फिर सीएए से आपको गुमराह करना चाहते हैं। सीएम ममता ने आगे कहा कि वे आपको धोखा दे रहे हैं। इसके अलावा सीएम ममता ने ट्रेन, प्लेन, बॉर्डर का जिक्र करते हुए कहा कि इन सब का ध्यान सेंट्रल एजेंसियां रखती हैं। पासपोर्ट, कस्टम और एक्साइज सबका ध्यान केंद्र सरकार रखती है और हमने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों की घुसपैठ फिर कैसे कराई। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में चुनाव हुए, बिहार के विपक्षी नेता बेचारे थे, वे भाजपा का खेल नहीं समझ पाए। हम उनका खेल समझते हैं और हम बंगाल में उनका खेल सफल होने नहीं देंगे। अगर उन्होंने बंगाल को छूने की कोशिश की तो हम पूरे देश को हिला देंगे। सीएम ममता के इस बयान पर कि वो पूरे देश को हिला देंगे, इस पर भाजपा के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हुई। आइए एक एक कर आपको बताते हैं कि किसने क्या कहा। सबसे पहले बात करते हैं कंगना रनौत की। तो बीजेपी नेता कंगना रनौत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कहा कि ऐसी धमकियों से देश नहीं डरने वाला और पूरा देश इन घुसपैठियों को हटाना चाहता है। जिस तरह से शरीर में कैंसर होता है उसी तरह देश में ये घुसपैठिए होते हैं, तो उनको पूरा देश निकालना चाहता है। देखिए, ऐसी जो धमकियां हैं, इस तरह से इससे देश नहीं डरने वाला और पूरा देश जो है वो इन घुसपैठियों से जो है सैनिटाइजेशन चाहता है। और इस तरह से शरीर में कैंसर होता है उसी तरह से देश में ये घुसपैठी होते हैं, तो उनको निकालना पूरा देश चाहता है। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये स्पष्ट होता जा रहा है कि ममता बनर्जी घबरा गई हैं, क्योंकि अवैध घुसपैठियों को सुरक्षा देने वाली टीएमसी के रैकेट का पर्दाफाश हो रहा है। बंगाल ममता बनर्जी और उनके अवैध घुसपैठियों को सुरक्षा देने के खिलाफ खड़ा है। मुझे लगता है जिनको बंगाल की जनता हिलाने के लिए तैयार बैठी है, बाहर करने के लिए तैयार बैठी है और हार से पहले बौखलाहट ममता बनर्जी जी की साफ नजर आती है। जिस राज्य में भ्रष्टाचार, हत्या का बोलबाला हो, घुसपैठियों को संरक्षण मिल रहा हो, चुनाव से पहले हार दिख रही हो, वो इस तरह की धमकी ही दे सकती हैं और हर बार बहाने ढूंढते हैं। बिहार के चुनाव से पहले भी राहुल गांधी जी एसआईआर का बहाना लगा रहे थे, जबकि बिहार की जनता ने रिकॉर्ड और ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी एनडीए को दिया है। बिहार जीता है, अब बंगाल की बारी है। पर ममता बनर्जी कह रही है कि वो बीजेपी को देख लेंगी। जिस तरीके से एसआईआर की बातचीत चल रही है, क्या संविधान का जो संविधान को नहीं मानते हैं वही ऐसे बातें करेंगे। संविधान को जो भी मानते हैं वो हर सिस्टम, हर संस्था, हर प्रक्रिया और हर पद का गरिमा को ध्यान में रखते हुए ऐसा बात नहीं करेगा। और जो गैर संवैधानिक बात करते हैं वो लोग संविधान किताब पकड़ने से थोड़ी होता है। संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान के तहत जो भी चीज होते हैं, चाहे संस्था हो चाहे वो प्रथा हो, सबको मानना चाहिए। यही संविधान का मूल रूप से हम लोग को मानना होता है। नेता विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? नेता विपक्ष लगातार करते हैं और एसआईआर को एक तरीके से जो है एक्सरसाइज। मेरा तो देखिए इस मामले में एक ही चीज, मैं तो उपदेश दे नहीं सकता हूँ, मैं आग्रह कर सकता हूँ। उपदेश तो मैं दे नहीं सकता हूँ, मैं आग्रह करना चाहता हूँ संविधान किताब को ही नहीं बल्कि संविधान के किताब के अंदर में जो लिखा है, भाव है, स्पिरिट है, उसको भी मानना चाहिए सबको। निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान सूचियों की शुद्धि का अभ्यास शुरू करने का ऐलान किया था। आयोग ने इसे एसआईआर का फेज 2 बताया था। बिहार में हुए एसआईआर को फेज 1 बताया गया था। बता दें कि एसआईआर का दूसरा चरण 4 नवंबर को शुरू हुआ, जो कि 4 दिसंबर तक चलेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।